सिरोही जिले के आबू रोड के पास स्थित माधव यूनिवर्सिटी में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय रस्सी कूद खेलकूद प्रतियोगिता का आज भव्य समापन हुआ है। इस प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से आई 49 टीमों ने इस खेलकूद प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का अनुशासनात्मक तरीके से दमखम दिखाते हुए अद्भुत प्रदर्शन किया। स्पीड जॉगर पुरुष वर्ग में राजस्थान के जेजेटी विश्वविद्यालय के अंकित शर्मा ने पहला स्थान हासिल कर परचम लहराया, तो आंध्र प्रदेश के एएनयू विश्वविद्यालय के वेणु साई ने द्वितीय और भोपाल के बीयू विश्वविद्यालय के जानव मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बात अगर महिला वर्ग की करें तो महिला वर्ग में इंदौर की डीयू विश्वविद्यालय की श्रुतिका जशोना ने पहला स्थान, तो मध्य प्रदेश की आरडीयू विश्वविद्यालय की रागिनी चौधरी ने द्वितीय और हुबली के केटीयू विश्वविद्यालय के भिम्माविका और एमजीकेबी विश्वविद्यालय की वंदना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए खेल विभाग के अधिष्ठाता डॉक्टर विष्णु चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवा ऊर्जा का अद्भुत उत्सव था। समापन अवसर पर सेक्रेटरी डॉक्टर भरत चौधरी, शारीरिक शिक्षा विभाग के शिक्षकगण डॉक्टर चिंतन पटेल, डॉक्टर उर्वशी पटेल, धरती शवाणी, सिद्धार्थ बालेशा और मुकेश कुमार समेत अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। राजधानी के जोहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद परिसर में भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य की ओर से की गई कथित धार्मिक नारेबाजी का मामला अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। इस मामले में जहां शुक्रवार देर रात विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, तो दूसरी ओर घटनाक्रम के बाद कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि मामले में दोषियों के खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। करने के लिए किसी का मन में कोई इरादा है तो उसको बड़ा स्ट्रिक्टली डील करेंगे, उसको बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं होगा। जो आज हुई थी, इस समाज के सारे मोचीज व्यक्तियों से हमने बात किया, उन्होंने अपील भी किया था कि अभी कोई प्रदर्शन, कोई सभा कुछ नहीं होगा, पुलिस प्रशासन को अपने काम करने दीजिए। इसके बावजूद कुछ लोग उधर जामा मस्जिद के सामने और मानक चौक पे एकत्रित हुआ और हम रोड जाम करने की स्थिति किया। रोड जाम हमने करने नहीं दिया, हम उसको वहां स्टेशनरी बैठना नहीं चाहता था, इसीलिए हम उसको समझाइश करके अपने अपने घरों में भेजा। इसी प्रकार पुनरावृत्ति करने के किसी के मन में कोई विचार हो, उसको हम स्ट्रिक्टली डील करेंगे। उन्होंने ये एप्रिशिएट किया था कि पुलिस की कार्रवाई। पाली के सुमेरपुर में थाना अधिकारी भगाराम मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने की अपील की गई है। जोधपुर आईजी के निर्देश पर नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। थाना अधिकारियों ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि नशे से दूर रहें, शादी विवाह एवं अन्य कार्यक्रमों में नशे से दूर रहने की भी अपील की है। बैठक में अपने थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्य, शांति समिति के सदस्य को बुलाया गया था। पहलगांव की घटना के बाद में पहली बार सीएलजी मीटिंग हुई थी, जो समाज में भाईचारा और सोशल मीडिया पे कोई अनर्गल टिप्पणियाँ वगैरह नहीं करे, इसके संबंध में जागरूकता करने के लिए और समझाइश के लिए और आपसी सामंजस्य सौहार्द बना रहे, इसके संबंध में। इसके अलावा श्रीमान आईजीपी साहब द्वारा अभी वर्तमान में चलाए जा रहे ऑपरेशन नशा अभियान के तहत अभी आ रहे हैं अक्षय तृतीया वगैरह, तो इसमें नशे का यूपीएससी परिणाम आने के बाद सवाई माधोपुर जिले में 5 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी में बाजी मारी है। जिला मुख्यालय के अजनोटी गांव के दीपक मीणा ने भी 924वीं रैंक लाकर यूपीएससी में बाजी मारी, जिनका परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। बचपन में ही दीपक मीणा ने पिता को वादा किया था। मां ने अपने पति की जगह सेंट्रल बैंक में चपरासी की नौकरी करते हुए बेटे को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान पुलिस सतर्क हो गई है। अजमेर पुलिस लाइन सभागार में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का फीडबैक लिया। एडीजी मित्तल ने कहा कि पहलगाम जैसी घटनाओं के मद्देनजर प्रदेश में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि हालात की गहन मॉनिटरिंग की जा रही है।
और सभी जिलों को सतर्क किया जा रहा है। बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने जिलों में संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। पहलगांव में जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर के राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के जो निर्देश हैं उनकी क्या कंप्लायंस हो रही है, क्या स्थिति है, उससे संबंध में लेकर के ये मीटिंग ली गई। सर अधिकारियों को किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग रखें, हर उस पर निगाह रखें, जो कि कोई बदमाशी करे उस पर सख्त कार्रवाई हो। जगह जगह पिकेट्स वगैरह लगी हैं, रात्रि गश्त है, सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग हो रही है। सर प्रतिबंधित संगठनों पे किस तरह के जो भी लीगल एक्शन होगा वो लिया जाएगा, उन पर डिपेंड करता है कि क्या कार्रवाई हुई है, क्या एक्टिविटी हुई है, उस पर डिपेंड करता है। सर कुछ ऐसा अभियान चलाया जाएगा जो चेकिंग्स वगैरह हो रही है? और चेकिंग नियमित हो रही है होटल धर्मशालाओं की, और जहाँ पर भी हमें इनपुट्स मिलते हैं कोई। हनुमानगढ़ में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जल संसाधन विभाग को अंधेरे में रखकर फर्जी दस्तावेजों और डिजिटल ठगी के जरिए 10 करोड़ रुपए की निविदा हथियाने के आरोप लगे हैं। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की रिलाइनिंग के कार्यों में कूट रचित बिलों, गुणवत्ता से समझौता और किसानों की जीवन रेखा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता विक्रम नैन, अभिमन्यु चाहर, धर्मपाल भूपेंद्र कुमार और असीम सहारण ने आज जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरोप लगाया कि फर्म में केवाईसी कॉन्वेंट प्राइवेट लिमिटेड से मशीनरी खरीद के बिलों में डिजिटल हेराफेरी कर अपना नाम, जीएसटी और पैन नंबर जोड़ा। साझेदार ने इन कूट रचित दस्तावेजों पर अपनी मोहर और हस्ताक्षर कर विभाग को ठग लिया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार अनमोल कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके साझेदार के खिलाफ राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक के कई थानों में इनके खिलाफ मामले भी दर्ज है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस मामले को कई बार विभाग के संज्ञान में लाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमेटी का गठन करने, फर्म का पंजीकरण रद्द करने, धरोहर राशि पर रोक लगाने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। के इरिगेशन का और बांधमाला में अन्य फर्मों का कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करके 10 करोड़ के करीब के काम लेकर किए हैं। और हमारा कहना है कि इस तरह की फर्जी कंपनी और फर्जी काम करके जब राजकोष को चूना लगा दिए, उसके खिलाफ हाई लेवल की कमेटी बनकर उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ जो भी बनती कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उससे मैं तो कह रहा हूँ ये रिकवरी भी होनी चाहिए, इसके जो काम की है 10 करोड़ की। शिकायत हमने एसीबीएम में भी की हुई है। जो अधिकारी इसके लिए मानो जो डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है या है, वहाँ भी की हुई है। मुख्यमंत्री स्तर तक भी की हुई है। मंत्री महोदय को भी शिकायत की हुई है। जहाँ शिकायत इसकी हुई है। खबर खैरथल से है, जहां पुलिस की एडीजी आवासन विनीता ठाकुर ने खैरथल का दौरा किया। खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने उनका गुलदस्ता देकर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया। एडीजी ठाकुर ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जिले की सुरक्षा व्यवस्था की बैठक ली। उन्होंने विशेष रूप से जिले में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी ली और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। एसपी ऑफिस बुला रहे हैं। सरकार के क्या निर्देश हैं पहलगाम घटना के बाद जो यहाँ शरणार्थी हैं पाकिस्तानियों को किस तरह मैनेज किया गया? पहलगाम की घटना के बाद मुख्यमंत्री महोदय ने खुद समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कुछ निर्देश दिए थे, उन्हीं निर्देशों की पालना की जा रही है कि नहीं, उसको लेकर के मेरे द्वारा जिले का दौरा किया जा रहा है। मैं प्रभारी जयपुर रेंज हूँ, उस तौर पे कई जिलों का दौरा कर लिया अभी, और जो इनकी सुरक्षा इंतजाम है उसकी समीक्षा की जा रही है। क्योंकि यहाँ सिंधी लोग ज़्यादा रहते हैं, इनके पाकिस्तान रिलेशन है, लोग आते जाते रहते हैं, उसको लेकर कोई इंटेलिजेंस का इनपुट जो राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके संबंध में निर्देश हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा, शॉर्ट टर्म वीज़ा और उसको लेकर के जो भी निर्देश हैं। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश में अवैध मादक पदार्थों और तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस ने 8 ग्राम एमडी, 40 ग्राम अफीम और 8100 रुपये नगद बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। बालोतरा में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर जिला कलेक्टर सुनील कुमार यादव के निर्देश पर सामुदायिक केंद्रों और अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है, जहां प्रशासन के आलाधिकारी की ओर से बायतू में निरीक्षण किया गया, जिससे कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें। तो वहीं कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का लोगों को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए।
पहलगाम हमले के बाद से लोगों में गुस्सा है। बानसूर कस्बे में जोरदार हंगामा किया गया। निजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर आरसी यादव के नेतृत्व में हरसौरा चौक स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। द्वारा जो पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो 28 जाने गई थी, उनके विरोध में सर्व समाज के द्वारा हरसौरा चौक पर विरोध प्रकट किया गया और इसकी प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि उनको पाकिस्तान को और आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाए, जिससे हमारे भारत के जो नौजवान हैं उनकी निर्मम हत्या न हो। और वहाँ के जो आतंकवादी थे, उन्होंने हिंदू पूछकर नरसंहार हत्या की। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। यदि जात नहीं होती तो धर्म नहीं होता, तो फिर वो कैसे कहा कि आप हिंदू हैं? हिंदू को ही मारा गया है। इसलिए पूरे सर्व समाज में आक्रोश था और ये मैं हिंदू होके